तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरोज रब्बानी, आपका सर, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में जबरदस्त होंगे। तो आज फिर से मैं आप सबों के बीच हाजिर हूं फिजिक्स के पहला चैप्टर का VVI MCQ प्रश्न लेके, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, रोगियों के आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न में कहा गया कि रोगियों के आंख के ट्रीटमेंट के लिए, कान के ट्रीटमेंट के लिए, दांत के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करते हैं और प्रकाश के किरण को तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है। तीर के चिन्ह से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है कि इनमें से कौन प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्या ध्वनि तरंग होंगे या फिर पारावैगनीय तरंग होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होंगे, पारभासी होंगे, अपारदर्शी होंगे, पारदर्शी होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा कागज दोस्तों पारभासी होंगे। इनका राइट ऑप्शन पारभासी होंगे। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, थोड़ा दिखाई दे उसे पारभासी कहते हैं। अपारदर्शी जिनके आर पार दिखाई ना दे, जिनके आर पार दिखाई ना दे, दिखाई ना दे उसे अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है। और पारदर्शी जिनके आर पार दिखाई दे, जिनके आर पार साफ साफ, जिनके आर पार साफ साफ दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तेल लगा कागज इनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए तेल लगा कागज पारभासी हो जाएंगे। अब हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है। देखिए दोस्तों, यहाँ नियम पूछा गया, तो प्रकाश परावर्तन कितने नियम है, 1 होंगे, 7 होंगे, 3 होंगे या फिर 2 होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे 2। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। क्या काल्पनिक बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में दोस्तों हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेंगे, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है दोस्तों। और वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत आपतित होने का मतलब ये कोई समतल दर्पण है या कोई समतल दर्पण है, इनके ऊपर कोई प्रकाश की किरण जो है लंबवत आपतित होती है। यानी आपतित किरण ऐसे किरण को कहते हैं, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल बना के पड़ते हैं, तो इनके बीच इनके वापस लौटने में आपतित लंबवत होती है। तो ये किरण जब वापस लौटेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे 0 डिग्री। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन 0 डिग्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। क्या F बराबर R होंगे या फिर F बराबर R/4 होंगे। सी नंबर में है R बराबर F/2 या फिर R बराबर 2F। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे R बराबर 2F, यानी F बराबर R/2 हो जाएंगे, तो R बराबर 2F हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बीम कहते हैं किसी वस्तु को, बीम कहते हैं वस्तु को। ठीक है दोस्तों। और प्रतिबिंब बोलते हैं इमेज को।
प्रतिबिंब इमेज को। तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्या वक्रता केंद्र पर होंगे, फोकस पर होंगे, अनंत पर होंगे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होंगे? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होंगे। कहाँ होंगे दोस्तों? वस्तु का स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होंगे। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होंगे, उल्टा होंगे, सीधा और उल्टा दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आभासी प्रतिबिंब दोस्तों सीधा होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधा होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तल दर्पण होंगे, समतल दर्पण होंगे, अवतल दर्पण होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? हजामत बनाने के लिए सैलूनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर पीछे बैठे यात्रियों को देखने के लिए करते हैं। पीछे बैठे यात्रियों को देखने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है दोस्तों यानी साइड मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? क्या उत्तल दर्पण होंगे, अवतल दर्पण होंगे, समतल दर्पण होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण को कहते हैं जिनका परावर्तक सतह खोखला होता है। जिनका परावर्तक सतह क्या होता है दोस्तों? खोखला होते हैं, उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? क्या समतल दर्पण होंगे, अवतल दर्पण होंगे, या फिर उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र जो है दोस्तों बहुत बड़ा होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग करने के लिए करते हैं, हजामत बनाने के लिए करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। और समतल दर्पण जो है ड्राइवर गाड़ी में बैठे पीछे यात्रियों को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि ड्राइवर पीछे बैठे यात्री को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ड्राइवर पीछे बैठे यात्री को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पारदर्शी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? क्या घना धुआं होंगे, कुहासा होंगे, साफ पानी, या फिर लकड़ी? पारदर्शी का उदाहरण साफ पानी होंगे। पारदर्शी ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनके आर पार साफ साफ दिखाई दे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इनका राइट ऑप्शन साफ पानी हो जाएंगे, ठीक है। घना धुआं पारभासी का उदाहरण होंगे, पारभासी, ठीक है दोस्तों। कुहासा भी पारभासी होंगे, ठीक है। ये आपका पारदर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? क्या प्लास्टिक होंगे, कांच होंगे, मिट्टी होंगे, या फिर जल होंगे? तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि लेंस के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होंगे? क्या किलोमीटर होंगे, मीटर होंगे, सेंटीमीटर होंगे, या फिर डायऑप्टर होंगे? तो इनका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों डायऑप्टर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे किस होगा दोस्तों, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या अवतल दर्पण होंगे, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर गोलीय दर्पण? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, ठीक है।
क्या सीधी रेखा में गमन करते हैं प्रकाश तरंग, टेढ़ी रेखा में, या फिर किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश तरंग जो है दोस्तों वो सीधी रेखा में गमन करते हैं, प्रकाश तरंग सीधी रेखा में गमन करते हैं। तेलीय कागज यानी तेल लगा कागज कैसा होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक या पारभाषक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तेल लगा कागज पारभाषक होंगे, क्योंकि तेल लगा कागज से थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है, या फिर थोड़ा थोड़ा प्रकाश उनसे आर पार हो जाता है, इसलिए वो पारभाषक होंगे। पारदर्शक जिनके आर पार साफ साफ दिखाई दे, अपारदर्शक जिनके आर पार दिखाई ना दे, उसे अपारदर्शक कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या वास्तविक होता है, वास्तविक होंगे, या फिर काल्पनिक होंगे? ये और भी वास्तविक काल्पनिक दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? काल्पनिक होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? क्या +1 होंगे, -1 होंगे, 0 होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे +1। प्लस का मतलब होता है सीधा, ठीक है, और 1 का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर आकार के होंगे, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार के होंगे। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? वही वाला सवाल है कि एक समतल दर्पण है, इनके ऊपर एक प्रकाश की किरण जो है वो लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो कितना डिग्री होंगे, कोण का मान कितना डिग्री होंगे? तो कोण का मान दोस्तों 0 डिग्री हो जाएंगे, कोण का मान कितना हो जाएंगे? 0 डिग्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या सीधा होंगे, उल्टा होंगे, ये और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों उल्टा होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ यानी डेंटिस्ट किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, क्या समतल दर्पण होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं? कहने का मतलब है कि जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे अवतल दर्पण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न हम लोग का है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती? क्या अनंत होंगे, शून्य होंगे, या फिर 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर? तो इनका राइट ऑप्शन अनंत हो जाएंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? ठीक है, ध्रुव पर होंगे, अनंत पर होंगे, वक्रता केंद्र पर, या फिर फोकस पर? तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान आकार का प्राप्त होंगे।